चंद्रमा नवग्रहों में से एक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, माँ और सुंदरता का कारक माना गया है। कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुभ हो तो जीवन में प्रसन्नता और सुख आता है। इसकी कृपा से माता का स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है और अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। वहीं चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से मानसिक विकार, मन का भटकना, माता को कष्ट आदि परेशानी होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को विशेष स्थान प्राप्त है। इसे ग्रह और देव दोनों माना गया है। चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। आज जानेंगे इस वीडियो में कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और चंद्रमा को मामा की जो उपाधि है वो कैसे मिली। चंद्रमा को मामा ही क्यों कहा जाता है, चाचा, नाना, बाबा क्यों नहीं कहा जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय आप जाने गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं सबसे पहले चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को सोम कहा गया है, जो मन का कारक है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की रचना भी ऋषियों द्वारा की गई है। चंद्रमा के बारे में मत्स्य, पद्म, अग्नि और स्कंद पुराण में विस्तार से बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र अत्रि ऋषि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया। ताप काल में एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी जो बहुत प्रकाश में थीं। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया जो उनके उदर में गर्भ रूप में स्थित हो गया। हालांकि दिशाएं उस प्रकाशमान गर्भ को धारण ना कर सकें और त्याग दिया। उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष का रूप दिया जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों आदि ने उनकी स्तुति की। उनके ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियाँ उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण व तप का स्वामी नियुक्त किया। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों और दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं 14 रत्नों में से एक है जिसे भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। हालांकि ग्रह के रूप में चंद्रमा की स्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। मत्स्य पुराण में लिखा है, जब सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को प्रकट किया तो उनमें से एक पुत्र ब्रह्म ऋषि अत्रि हुए। उनका विवाह करदम ऋषि की पुत्री अनुसुईया से हुआ था। अनुसुईया पतिव्रता स्त्री थी। जब त्रिदेवों ने अनुसुईया की परीक्षा ली तो उस समय दुर्वासा ऋषि, दत्तात्रेय व सोम का जन्म हुआ। वही सोम चंद्रमा है। 27 कन्याओं से हुआ चंद्रमा का विवाह। पुराणों के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं रोहिणी, रेवती, कृतिका, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवसु, सुनीता, पुष्य, अश्वलेषा, मेधा, स्वाति, चित्रा, फाल्गुनी, हस्ता, राधा, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, आषाढ़, अभिजीत, श्रावण, सर्विष्ठ, शताभिषक, प्रोष्ठ पदस, अश्वयुज और भरणी है। अब जानते हैं कि चंद्रमा को मामा क्यों कहा जाता है। हम सभी ने बचपन से ही किताबों में, लोरियों में चंदा को मामा कहते हुए सुना है। भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं में चंद्रमा को चंदा मामा कहने की एक लंबी परंपरा रही है। आज जानते हैं इसका सवाल का जवाब कि चंद्रमा को चाचा, मामा, चाचा, नाना, भाई क्यों नहीं कहा जाता, मामा ही क्यों कहा जाता है। तो इस रहस्य को जानने के लिए पौराणिक मान्यता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले थे। इन रत्नों में देवी लक्ष्मी भी थी जो धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। इन सभी 14 रत्नों को एक दूसरे का भाई बहन माना जाता है। चंद्रमा भी इन्हीं 14 रत्नों में से एक थे। क्योंकि देवी लक्ष्मी को हम सभी माँ के रूप में पूजते हैं तो इस नाते उनके भाई चंद्रमा को स्वाभाविक रूप से हमारा मामा कहा जाने लगा।
यह संबंध एक परिवार के रिश्ते की तरह ही देखा जाता है, जहाँ माँ के भाई को मामा कहा जाता है। यही वजह है कि चंद्रमा को अक्सर प्रेम और आदर के साथ चंदा मामा कहकर संबोधित किया जाता है। बच्चों की कविता में चंदा मामा का जिक्र, स्कूल की किताबों में या दादा नानी के मुंह से भी हम सब ने चंदा मामा के बारे में सुना है। स्कूल की कई पुस्तकों में भी चंदा मामा का जिक्र है, जैसे कि इसमें भी कविता आती है, हट कर बैठा चंदा एक दिन माता से यह बोला। या फिर बच्चों की लोरी आती है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाए पूर के। ऐसी कविताएं बच्चों को हमेशा से ही आकर्षित करती आ रही हैं, जिसमें कि चंदा को मामा कहकर संबोधित किया जाता है। तो ये जानकारी है कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई और उनका रिश्ता हमारे साथ हम मामा के को लेकर ही क्यों देखते हैं, उनको किसी और रिश्ते से क्यों नहीं जोड़ा जाता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने घर पे भी, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी बताइएगा और बाकियों तक भी पहुंचाइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।